आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी के काशी दौरे की बात करते हैं। सीएम योगी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा वाराणसी आ रहे हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री योगी उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आएंगे और साथ में उनके काशी के पूरे कार्यक्रम में वो मौजूद रहेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री यहां पर नेपाली मंदिर से संलग्न वृद्धाश्रम के जीर्णोद्धार के लिए शिलान्यास करेंगे। और आपको भी बताएं कि 2014 के बाद किसी नेपाली शासक का वाराणसी में यह पहला दौरा है। सैकड़ों सालों के बाद यह पहला मौका है जब नेपाल के शासक यहां पर शिलान्यास के लिए आ रहे हैं। इससे पहले 1784 में नेपाल नरेश रणबहादुर वीर विक्रम शाह ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के अनुकृति वाले नेपाली मंदिर और धर्मशाला का शिलान्यास किया था। लोकार्पण की दृष्टि से 235 साल बाद और शिलान्यास की दृष्टि से 238 साल बाद नेपाल के प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। चलिए आपको सीधा वाराणसी लिए चलते हैं। क्या तैयारियां हैं नेपाल के प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर वाराणसी में और कैसे कार्यक्रम उनका आगे बढ़ेगा, क्या बहुत विशेष होने वाला है, इस बारे में बताने के लिए नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए नीतीश, जो जानकारी आपके पास है। राजेंद्र जी, शेर बहादुर देउबा का आज आगमन है, नेपाल के प्रधानमंत्री का आज आगमन है और पूरे बनारस में आप देखें ये सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं 15 जगहों पर। जब एयरपोर्ट से नेपाल के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ काशी में प्रवेश करेंगे और जो काशी के शहर में प्रवेश का जो द्वार है उस चौराहे पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखें ये अयोध्या का प्रसिद्ध नृत्य है और इसके साथ ही अगर पीछे देखें तो कर्मा नृत्य जो पूर्वांचल और खासतौर पे सोनभद्र जनपद का ये जो ऊपर जो महिलाएं जो नृत्य कर रही हैं पीले वस्त्रों में, वो कर्मा नृत्य है और पहचान कहा जाता है ये नृत्य। तो इसको यहाँ पर करके और उनका स्वागत किया जाएगा। आज काशी की सड़कों पर पूरा पूर्वांचल आपको दिखेगा और पूर्वांचल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की झांकियां दिखाई जाएंगी। पूरी काशी को सजाया गया है, हर ओर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री उनकी अगवानी करेंगे और जो लोग इस सांस्कृतिक आयोजन को कर रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप देखिए ये व्यक्ति हैं जिनके हाथों में भारत और नेपाल का झंडा है। कहा जाता है कि भारत और नेपाल का संबंध रोटी बेटी का संबंध होता है। तो आप दोनों झंडे लेकर यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या क्या कार्यक्रम? आज हम लोग यहाँ पे स्वागत का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उनको दिखाना चाहते हैं कि जो बनारस है, जो हमारा इंडिया है, उनका भव्य रूप से स्वागत कर रहे हैं हम लोग। और उनके स्वागत में ये सारे लोक नृत्य हो रहे हैं। अयोध्या का लोक नृत्य, फरवाही लोक नृत्य और जो पारंपरिक फरवाही लोक नृत्य है, जो सारे शुभ अवसरों पे ये नृत्य किया जाता है। और आपके पीछे कर्मा लोक नृत्य जो सोनभद्र का लोक नृत्य चल रहा है। कब पहुंचेंगे नीतीश ये नृत्य कार्यक्रम वहां पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं? कुल 15 लोक नृत्य जो है अलग अलग क्षेत्रों के उनको प्रस्तुत किया जा रहा है नीतीश, लेकिन वहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे, उनको कैसे रिसीव किया जाएगा? और जो नौकरशाही है वाराणसी की या फिर नेपाल से जुड़े जो लोग हैं या नेपाली मूल के लोग जो वाराणसी में हैं, वो कैसे आज पूरे दिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से संबद्ध रहेंगे? जो कार्यक्रम है 9 बजे यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचेंगे नेपाल के और यूपी के मुख्यमंत्री उनको रिसीव करेंगे और इसके बाद यहाँ से सबसे पहले बाबा काल भैरव के मंदिर, उसके बाद बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में जाएंगे और उसके बाद पशुपतिनाथ के मंदिर में भी जाएंगे। कहते हैं कि नेपाल नरेश का वो मंदिर है और बिल्कुल जिस तरह से नेपाल के पशुपतिनाथ का मंदिर है उसी तरह से काष्ठ कला को प्रदर्शित करता है काशी में ये मंदिर। तो वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद जो उनके साथ जो दल आया हुआ है उसके साथ बैठक है और द्विपक्षीय वार्ता भी होगी काशी में। अब देखिए ये चौराहे किस तरह से सजे हुए हैं राजेंद्र जी, हर तरफ आपको भारत और नेपाल के झंडे लगे हुए दिखाई देंगे और इसके साथ बैनर पोस्टर भी लगे हुए दिखाई देंगे। और इतना ही नहीं, जो लोग यहाँ पर सड़कों पर घूम रहे हैं, ये देखिए झंडे लेकर ये लोगों के बीच झंडे बांट रहे हैं लोग। और आज काशी में भारत नेपाल की जो मैत्री है उसकी तस्वीर दिखाई दे रही है। तो आप लोग झंडे बांट रहे हैं जी, क्या उद्देश्य है? हम कार्यकर्ताओं में आज उत्साह का माहौल है। अभी थोड़ी देर में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता और अधिक यहाँ जुटेंगे और भव्य स्वागत किया जाएगा नेपाल के प्रधानमंत्री। तो लोगों के बीच ये झंडे बांटकर लोग खड़े रहे या घूमते रहे, मतलब पूरी काशी में आज नेपाल और भारत की जो मैत्री है उसको दिखाने का प्रयास। आज हम कार्यकर्ता और जनता सभी मिलकर प्रधानमंत्री जी का ही स्वागत करेंगे, झंडों के साथ, नेपाल के झंडे और भारत के झंडे। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और कहते हैं कि काशी में
स्वागत की एक अलग परंपरा होती है, एक अलग मिजाज होता है इसको प्रदर्शित भी करने का, तो किस मिजाज में प्रदर्शित? देखिए, जब भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय योगी जी बनारस आते हैं, जनता मंत्री हैं वो, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री तो सांसद है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी, तो जब भी बनारस आते हैं बहुत उत्साह देखने को मिलता है जनता के बीच में। इस बार भी एक नई तरह से और नए जोश के साथ उत्साह दिखेगा, क्योंकि इस बार नेपाल के प्रधानमंत्री भी बनारस आ रहे हैं। उत्साह दिखेगा, उत्साह बहुत दिख रहा है आपके दोनों हाथों में जी झंडे हैं। जी जी और आप पूरी तरह से पोशाक बना के नेपाल और तैयार हैं। भारत के झंडे जरूर हमारे दर्शकों को दिखाएं नीतीश। और कुछ और भी लोग हैं। नेपाल और भारत के आप झंडे देखिए जरूर राजेंद्र दिखाएं, बातचीत करते रहे आप, इनकी भावनाएं व्यक्त करते रहे। और जी जी बिल्कुल राजेंद्र जी, ये आप देखिए, इनके हाथों में ये झंडे जो हैं वो एक हाथ में भारत का झंडा है और एक हाथ में नेपाल का झंडा है, और ये लोगों के बीच झंडे दे रहे हैं। संदेश है भारत नेपाल मैत्री को दर्शाना। और एक बार फिर से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले लोग हैं इनके पास चलते हैं, इनके मनोभाव को जानते हैं कि आज जब ये स्वागत में अपने सांस्कृतिक नृत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं तो इनके मन में क्या है। नेपाल के प्रधानमंत्री आप लोगों के सामने होंगे, और आप लोगों ने कैसी तैयारियां की हैं, किस तरह की? बहुत अच्छा, हम सब आए हैं यहाँ पर बनारस में। तो ये किशोर और युवा जो हैं जो बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और इनके चेहरे पर प्रसन्नता और उत्साह साफ साफ देखा जा सकता है। नीतीश, आपने बात की, ये तस्वीरें दिखाई, नेपाल और भारत के झंडे लेकर भी लोग तैयार हैं और वो इस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। तो एक यूफोरिया है वाराणसी में, वहाँ के लोगों में नेपाल के प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर। नीतीश ने लगातार बात की, तस्वीरें आपको दिखाई। नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।